नंबर एक क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो 50 में किस संख्या, हाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जिस संख्या में, जिस प्रश्न में भाग और गुणा यानी कि भाग वर्ग और घनमूल के चैप्टर में भाग और गुणा से संबंधित जब भी प्रश्न पूछे जाएं तो गुणनखंड विधि का हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बस ये बात आप अपने माइंड में रखना। जब भी वर्गमूल घनमूल वाले चैप्टर में भाग और गुणा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो गुणनखंड विधि का हम यूज़ करेंगे, बस ये ध्यान रखना। देखो 50 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, नंबर एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से समझ कर लीजिए। 50 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो पहले हम 50 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। एक बात और, वर्ग में दो दो के जोड़े बनते हैं, किसी संख्या का वर्ग निकालना दो दो के जोड़े बनेंगे, और घन में 3 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। वर्ग में 2 के जोड़े बनेंगे, जैसे x इंटू एक्स, और घन में बनेंगे 3 के x इंटू एक्स। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्ग में 2 के जोड़े बनते हैं और घन में 3 के जोड़े। अब देखो 50 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 25 बार, 2 से देंगे 5 से देंगे 5 बार, और 5 से देंगे 1 बार। अब देखो इसमें 2 के जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बन गया। अब बचा क्या यहाँ पे 2। अब 2 में 2 का जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का ही उसमें गुणा करना पड़ेगा। ये 5 इंटू 5 इंटू 2। अब 2 का और गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2। सिंपल भाषा में समझेंगे, जो जोड़े बनने हैं उनको हटा दो, जो बच गया उसी का वही इसका आंसर हो जाता है, बस ये दिमाग में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मान चलो 120 ले लो। 120 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पहले तो देखेंगे 120 के फैक्टर करके कितने के जोड़े बनने, कितने के नहीं बनने। जो नहीं बनने वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 120 2 से भाग देंगे 60 बार, 2 से भाग देंगे 30 बार, 2 से भाग देंगे 15 बार, और 3 से 5 बार, और 5 से 1 बार। ये जोड़ा बन गया। ये जोड़े नहीं बनने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। इनका जोड़ा बनाने के लिए इसमें एक 2 होना चाहिए, फिर एक 3 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए। इसलिए इसका क्या होगा, 2 3 6 बन जाए, 30 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तब ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 1080। 1080 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 2 से भाग देंगे 5 बार 40 बार, फिर 2 से भाग 2 बार 70, फिर 2 से 1, फिर 5 से 5 10 5 7 35, फिर 3 9 बार। ये बन गया हमारा। अब इसमें देखो जोड़े देखेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब जोड़ा जो नहीं बना उसको देखो, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 6 बन जाए। 30 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, जब ये संख्या हमारे पूर्ण वर्ग बन पाएगी। क्यों? क्योंकि इसको वर्ग बनाने के लिए इसमें एक 2 का गुणा चाहिए, इसमें 3 चाहिए, इसमें 5 चाहिए। इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का, इसमें 5 का। इसलिए उन्हीं का डबल कर करके टोटल का हम गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30। सिंपल भाषा आप समझ लीजिए कि जो बच जाए उन्हीं का गुणा करके देख लेते हैं कितना बचा। 30 बचा, 30 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी कड़ी में अगर आया था 1080 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, घन।
घन बन जाए। घन में क्या होता है, 3 के जोड़े लेने पड़ते हैं। अब देखो, तो ये 3 का जोड़ा हो गया, ये 3 का जोड़ा हो गया, बचा क्या यहाँ पे 5 बचा यहाँ पे। अब 5 का घर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो जोड़े चाहिए इसमें, 5 × 5 चाहिए, तब ये पूरा घन बन पाएगा, 3 का जोड़ा बन पाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5 25। क्लियर। घन में पूछ ले तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन को देखो घन पे, अस्सी में किस संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। 80 में भाग देते हैं, दो गुणाखंड करते हैं पहले, 2 से 40 बार, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। 80 के मैंने फैक्टर कर दिया। अब इसमें 3 के पेयर देखते हैं घन वाले, ठीक है। ये बन गए 3 के पेयर और ये बचे 2 × 5। अब इनको घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 × 2 करना पड़ेगा, इसमें 5 × 5 करना पड़ेगा। क्लियर। इसमें इसको 3 जोड़े बनाने के लिए 2 × 2 करना पड़ेगा, इसको 3 जोड़े बनाने के लिए 5 × 5 करना पड़ेगा, तभी 3 के जोड़े होंगे। तो आंसर क्या होगा, ये देखो जरा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 इसका आंसर आ गया। 100 का अगर इसमें गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ये 8000 हो जाएगा। 8000 किसका घन होता है, 20 का। ये मैंने सिद्ध करके दिखा दिया था। तो इस तरह से घन में पूछ ले तो इस तरह से इसको हम कर लेते हैं। अब देखो, अब यहीं पर आ जाए भाग वाला क्वेश्चन, भाग विधि में। इसको यही बिठा देता हूं। अब गुणा की जगह आ जाए यहाँ पर भाग। 80 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पहले वर्ग वाले देख लो, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो इसमें वर्ग देखो पहले तो ये वर्ग बनना है, ये वर्ग बनना है, बचा अकेला 5। 5 का वर्ग नहीं बनना है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5 हो गया, बात खत्म। क्योंकि भाग की बोल रहा है, वो काटने वाली संख्या बोल रहा है, इसलिए जो एक्स्ट्रा संख्या उसको हटा देंगे। 5 हट रही है तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। सिंपल बात है। अब 120 ले लो। 120 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 120 का फैक्टर करेंगे पहले तो। 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। अब देखो ये स्क्वायर बन रही है और ये पूरी संख्या स्क्वायर नहीं बन रही है हमारी, इसलिए इनको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 3 6 पंजे 30 का गुणा करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, सॉरी 30 का भाग देना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और समझो इसमें, जैसे 180 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भाग एक पूर्ण घन बन जाए। घन, अब देखो घन देखो यहाँ, अभी स्क्वायर में देखे थे, अब देखेंगे भाग घन में, सॉरी, कि 180 में किस संख्या का भाग दिया जाए कि एक संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो 180 देखो, पहले फैक्टर करेंगे 2 से 90 बार, फिर 2 से 45 बार, फिर 3 से करेंगे, 3 और 3 5 15, 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। अब घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये बोल रहा है कि 180 में किस संख्या का भाग दिया जाए कि संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। अब देखो इसमें घन बनाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है इसमें। ये घन नहीं बन रही, ये घन नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काटना क्वेश्चन, भाग देना है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर यहाँ पे ये घन बनते हैं हमारे, जो संख्या एक्स्ट्रा में होती है उसको काटने के लिए उसी संख्या का हमें भाग देना पड़ता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हटा देता हूं।
ये क्वेश्चन लेते हैं, 560 में किस संख्या का भाग दिया जाए कि संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। अब देखो इसको करते हैं, 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग देंगे 70, फिर देते हैं 7 से भाग 10 आ जाएगा, फिर देंगे 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो ये यहाँ पे घन बन गया 2 2 का, 2 2 का घन बन गया। अब ये घन नहीं बनना हमारा, तो ये कौन सी संख्या होगी, 2 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 70 का हमें भाग देना पड़ेगा तब ये संख्या घन बन जाए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 70 होगा, कि 70 से भाग देना पड़ेगा तब ये संख्या हमारी पूर्ण घन बन जाएगी। तो दोस्तों गुणनखंड विधि पर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इतने आते हैं दोस्तों। जितने भी आप एग्जाम दोगे उसमें 3 ही प्रकार की विधियां मिलेंगी, गुणनखंड विधि, भाग विधि और पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर विधि। इनको एक एक स्टेप में आपको मैं समझा रहा हूँ, एक एक पार्ट में अच्छी तरह से आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन अटपटा लगता है या नहीं आता है, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो दोस्तों गुणनखंड विधि पर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, भाग विधि पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।